जय माई की। वर्तमान समय का मनुष्य अपने दुख से दुखी न हो करके दूसरों के सुख से, अपनों के सुख से अधिक दुखी दिखाई देता है और इसीलिए अधिकांश व्यक्तियों के अंदर बैर भाव, कुंठा, द्वेष, इस तरह की विषाक्त विचार और ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ में बढ़ रहा है असंतोष, और उस असंतोष की प्रभाव की वजह से, उस कुंठा के, उस बैर भाव के प्रभाव की वजह से मनुष्य नैतिकता को त्याग करके कोई भी अनैतिक कार्य करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को नीचे गिराना चाहता है। उसमें वह कभी कभी कुछ ऐसे अविचारिक प्रयोगों को भी करने का प्रयास करता है जिनके माध्यम से उसके प्रतिद्वंदी को या उसके बैरी को, उसके शत्रु को वह उन तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से और अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। अब यह जो क्षति पहुंचाने का तरीका है, इससे बहुत से वर्तमान में व्यक्ति पीड़ित नजर आते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि उनके ऊपर अनेकों तरह के तांत्रिक प्रयोग किए गए, निरंतर किए जा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में असमानता बढ़ रही है, उनके कोई कार्य नहीं बनते, उनके जीवन में बहुत सी विपत्तियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यह कितना सत्य है, इसको तो तत्काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने ही मनोविकारों से भी पीड़ित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वाकई इन प्रयोगों के शिकार हुए हो, कुछ अनैतिकता के शिकार हुए हो। अगर वह इस तरह से शिकार हुए हैं तो क्या ऐसी कोई विद्या है जिसकी साधना करने से साधक के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक प्रयोग किया जाए, किसी भी तरह का कोई भी अविचारिक प्रयोग किया जाए, वह विद्या उन सभी अविचारों को, उन सभी तांत्रिक प्रयोगों को परावर्तित कर दे। परावर्तित किस तरह से कर दे? जैसे दर्पण के ऊपर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश दर्पण के ऊपर पड़ने से ही परावर्तित हो जाता है, दर्पण उसको वापस भेज देता है। उसी तरह से क्या कोई ऐसी विद्या है जिसके साधना करने से साधक के ऊपर किए जाने वाले तांत्रिक प्रयोग भी परावर्तित हो जाएं, वापस हो जाए, वापस उसी के पास पहुंच जाएं जिसके द्वारा ये सभी किए गए। ऐसी ही एक दिव्य विद्या है, सिद्ध विद्या है, जिसको विपरीत प्रत्यंगरा कहा गया है। तो विपरीत प्रत्यंगरा क्या है, कौन सी देवी है, मंत्र साधना विधि इनकी क्या है और इनके मंत्र का अर्थ क्या है, प्रत्यंगरा का अर्थ क्या है, प्रत्यंगरा अर्थात क्या, यह कैसे कार्य करती हैं। साधक अपने जिस जगह पर वह रह रहा है, क्या उस जगह को, अपने उस निवास स्थान को, अपने उस कार्य क्षेत्र को कीलित कर सकता है। मां विपरीत प्रत्यंगरा की सहायता से
उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद। और अगर वह उस स्थान को कीलित कर सकता है, अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बना सकता है, तो वह कीलित करने की विधि क्या है, इनका जो प्रयोग मंत्र है उसकी विधि क्या है, और इनके हवन की विधि क्या है, इस सबको समझना नितांत आवश्यक है। तो विपरीत प्रत्यंगिरा जो देवी है वह भद्रकाली का ही स्वरूप है। मां भद्रकाली को ही विपरीत प्रत्यंगिरा कहा गया है। भद्रकाली देवी का जो विशेष मंत्र है उसको ही विपरीत प्रत्यंगिरा विद्या कहा गया है। इनकी मंत्र साधना विधि बड़ी अद्भुत है। इनके मंत्र को साधक गुरु के आश्रय में प्राप्त करता है, फिर वह उसका पुरस्चरण करता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने ही लाख जप संख्या में पुरस्चरण किया जाता है। इससे मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है, और जब मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाता है तब उसका प्रयोग करने का सामर्थ्य साधक के अंदर होता है। तो यह तो हुई इनकी विधि, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है यह भी समझ लेना आवश्यक है। तो मंत्र का भावार्थ है, ओमकार स्वरूपी सदाशिव हमारे पापों को नष्ट करे, अनंत तेजोमय सर्वव्यापक परमेश्वर महाकाल भैरव हमारे दुखों को विनाश करे, अनंत तेजोमयी सर्वव्यापक स्थूल ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया हमारे पापों को नष्ट करे, परम तेजोमयी सर्वव्याप्त स्थूल शक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति करे, वाणी की अधीश्वरी हमारे दुखों को समाप्त करे, सर्व स्वरूपिणी विपरीत महाप्रत्यंगिरा स्थूल रूप से समस्त अंगों में व्याप्त होकर हमारी रक्षा करे। यह है इस दिव्य मंत्र का अर्थ। विपरीत प्रत्यंगिरा का यह जो मंत्र है इसका अर्थ ही यह बता देता है कि इससे हमारी चारों ओर से सुरक्षा घेरा बन जाता है, चारों ओर से हमारी सुरक्षा परिपक्व हो जाती है। विपरीत प्रत्यंगिरा का तो अर्थ ही यही है कि यह जो देवी है यह हमारे पूरे प्रत्येक अंग में व्याप्त हो जाती है। साधक जब इनकी साधना करता है तो यह देवी साधक के अंगों में व्याप्त हो जाती है। और अंगों में व्याप्त कैसे होती हैं? यह जो देवी है यह भद्रकाली है, और भद्रकाली जो देवी है वह मनुष्य के अंदर चेतना स्वरूपा है। मनुष्य के अंदर जो चेतना का संचार हो रहा है वही भगवती का स्वरूप है। जब साधक इनकी साधना करता है तो उसकी चेतना इतनी ज्यादा बलवती हो जाती है, इतनी ज्यादा प्रखर हो जाती है, इतनी ज्यादा तेज और संपन्न हो जाती है कि उससे टकराने का सामर्थ्य कोई भी तांत्रिक प्रयोग कर ही नहीं पाता। जैसे ही कोई तांत्रिक प्रयोग उसके संपर्क में आता है, उसकी चमक, उसका तेज उसको वापस उसी की ओर ढकेल देता है, उसी की ओर पहुंचा देता है, जैसे शत्रु को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा हो। तो यह है भगवती विपरीत प्रत्यंगिरा की मंत्र साधना का प्रभाव। यह इसी तरह से काम करती हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनकी साधना को विधिवत किया जाए, जिस तरह से शास्त्रोक्त विधान बताया गया है। कहीं से भी पढ़ करके, सुन करके इनकी विद्या का प्रयोग, इनका पुरस्चरण, इनकी साधना नहीं की जा सकती। केवल गुरु के आश्रय में ही इसको समझ करके साधा जा सकता है। इनकी कृपा प्राप्त होने के बाद साधक अपने शरीर का ही संरक्षण नहीं करता, वह अपने निवास का भी, अपने कार्य क्षेत्र का भी संरक्षण कर सकता है, उसको भी कीलित कर सकता है।
और उसको कीलित करने की भी विधि शास्त्रों में बताई गई। शास्त्रों में कहा गया है, तंत्र के ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि पीपल, गूलर, प्लक्ष और खैर की 10 कीलें निर्मित की जाए, 10 खूंटियां बनाई जाए और उन खूंटियों को, उन कीलों को, जिनकी माप बताई गई है कि जिनकी माप 1 विलस्त होना चाहिए, 1 विलस्त की यह कीलें होनी चाहिए और उन कीलों को विधिवत उनका प्राण प्रतिष्ठा विधि से पूजन करते हुए जो सुदर्शनास्त्र मंत्र है उससे 108 बार उन कीलों को अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर उनका पूरा पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। पूरा पूजन करने के उपरांत 8 दिशाओं में उनको एक एक करके निवास स्थान पर, कार्य क्षेत्र पर, भूमि पर, 8 कोनों पर उनको गाड़ देना चाहिए। विधिवत मंत्र बोलते हुए उनको गाड़ देना चाहिए और एक छत के ऊपर लगा देनी चाहिए और एक जमीन में गाड़ देना चाहिए। इनको सीधा गाड़ देने से पूरे क्षेत्र को कीलित किया जा सकता है। इन कीलों के लगने के उपरांत किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक प्रयोग, किसी भी तरह का कोई भी अविचार उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। इन कीलों को विधिवत पूजित करते हुए जब गाड़ दिया जाता है तो उसके बाद दिक्पालों की, क्षेत्रपाल की, गणपति की, योगिनी की, बटुक की विधिवत बलिदान किया जाता है। बलिदान करने के बाद ये सभी जागृत हो जाते हैं और उस पूरे क्षेत्र का संरक्षण करने लगते हैं। तो साधक निश्चिंत होकर के उस क्षेत्र में बैठ करके अपनी साधना भी कर सकता है और अपना जीवन भी बिल्कुल बिना किसी समस्या के आनंद से जी सकता है। ये जो विपरीत प्रत्यंगरा है, इनके कई मंत्र हैं, लेकिन इनके 2 मंत्र प्रमुख हैं। एक तो वह है जिसका अर्थ हमने अभी आपको बताया और एक इनका प्रयोग मंत्र भी बताया गया। प्रयोग मंत्र को प्रयोग में लाया जाता है जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, वह किसी अविचार कर्म से बंध जाता है, वह किसी भूत प्रेत इत्यादि पीड़ा से ग्रसित हो जाता है, उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है, वह अपना संतुलन खो बैठता है, तब इस विपरीत प्रत्यंगरा महाविद्या के विंशाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह 20 अक्षर का मंत्र होता है और इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो मां भगवती विपरीत प्रत्यंगरा है, इनके स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसकी मंत्र का 1 माला जप किया जाता है। फिर विधिवत हाथ में पीली सरसों लेकर के उसको 10 बार अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने के उपरांत जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर उसका प्रोक्षण किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, इसको फेंका जाता है और यह बहुत ही बलपूर्वक उन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को जला करके भस्म कर देता है। यह एक ऐसा प्रयोग मंत्र है जो अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति इसका प्रभाव को समझ सकता है। इसके बड़े ही तीक्ष्ण प्रभाव होता है। कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो, उसे उस पीड़ित व्यक्ति को छोड़ करके वापस जाना ही होता है। तो यह है इस विंशाक्षरी मंत्र के प्रयोग की विधि जो बड़ी ही दिव्य है, किंतु इसका प्रयोग करने से पहले इसको सिद्ध जागृत कर लेना आवश्यक होता है।
उसकी विधि होती है और उसको उसी तरह से ही करना चाहिए। जब साधक इनकी साधना करते हैं तो उनको जिस भी संख्या में वो जप करते हैं उतनी ही संख्या का दशांश हवन भी करना चाहिए। अगर वे रक्षण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं तो पीली सरसों से ही हवन उन्हें करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तंत्र के ग्रंथों में बताई हुई जो विधि है, जो गुरु की शरण में रह करके आप सीखते हो, उसी के अनुसार इस पूरी विधि के अनुसार आपको हवन करना होता है, हवन करना चाहिए, तभी यह विद्या सिद्ध जागृत होती है। तो इस तरह से इस विपरीत महाप्रत्यंगरा के विषय में हमने कुछ संक्षिप्त में आपके सामने अपनी बात रखी, किंतु यह विद्या इतनी प्रभावशाली है, इतनी विशेष है कि इतना सा बोलना इसके लिए कुछ भी नहीं। अब बारी आपकी है, आपके जो भी प्रश्न हो इस विद्या के संबंध में, इस महाविपरीत प्रत्यंगरा माई के संबंध में, वे आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछें। हम अपने आगामी इसी के ऊपर वीडियो में चर्चा अवश्य करेंगे और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। तब तक के लिए जय माई।